नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो जो मैं लेकर के आ रहा हूं उसमें हम बात करेंगे जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही में हुए कुछ नई नियुक्तियों के बारे में। शुरू करते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के नए कप्तान पद पर हसमतुल्ला शाहिदी को नियुक्त किया है। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक पद पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर नियुक्त हुए हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में रवनीत सिंह, अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ के रूप में अजय सिंह नियुक्त हुए हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में डीके त्रिपाठी, सीएसआईआर सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि सीसीएमबी के निर्देशक के पद पर विनय के नंदीकुरी जी नियुक्त हुए हैं। डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पैट्रिक अमोद नियुक्त हुए हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए आर.एस. सोढी जी को चुना गया है। इजराइल देश के नए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग जी बने हैं। सर्बिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में संजीव कोहली जी को नियुक्त किया गया है। डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष पद पर राजेश नाम्बियार जी को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI के CEO के पद पर नीता कपूर जी की नियुक्ति हुई है। भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री नेफ्टली बेनेट बने हैं। फेसबुक कंपनी ने मार्ले लेविन को अपना CBO नियुक्त किया है। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में रंजीत सिंह दिसाले जी को नियुक्त किया गया है। तेल नियामक PNGRB के अध्यक्ष के रूप में संजीव सहाय जी, HSBC इंडिया के CEO पद पर हितेंद्र दवे जी, मालवी देश के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष साहिब अब्दुल्ला जी बने। बात करते हैं हाल ही में जो कुछ दिवस मनाए गए और उनसे रिलेटेड जो इस वर्ष के विषय या उनकी जो थीम रखी गई थी। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स के विषय पर मनाया गया। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून, इसकी थीम रही एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को और इसकी थीम रही 2021 के लिए एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, इसकी जो थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया और जो इसकी थीम रही 2021 के लिए गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। हाल ही में जो कुछ महत्वपूर्ण आयोजन किए गए उनमें 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में हुआ। इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट चिली में आयोजित कराई गई। 9 से 11 जून तक भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल यानी कि कॉर्पैट का आयोजन अंडमान निकोबार में किया गया। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ फाल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया।
जर्मनी ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन आयोजित किया। अजीत पवार ने माय सेफ कूड़े मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खास स्थान रखने वाले लोग जो जिनका निधन हो गया इस बीच में, अगर उनकी बात करें तो नाविक खेल से संबंधित फर्नांडो एफ लीमा बेला जी का निधन हो गया। सईद बाबरी एक प्रसिद्ध गायक, सीएम उदासी का 85 वर्ष की आयु में ये एक प्रसिद्ध नेता थे, इनका भी निधन हो गया। डिंको सिंह मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बंगाल के रवि बनर्जी जो कि पूर्व क्रिकेटर थे, इनका भी 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लक्ष्मी नंदन बोरा एक प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन सूरज सिंह माथुर, बुद्धदेव दासगुप्ता 77 साल की उम्र में एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, इनका भी निधन हो गया। सिद्धलिंगैया एक प्रसिद्ध कवि, ओडिशा के पूर्व चुनाव आयुक्त राधा मोहन, डॉक्टर अशोक पनगड़िया का 71 साल की आयु में निधन, एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट। उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा हृदय जी का भी हाल ही में निधन हो गया। महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह और वॉलीबॉल खेल से संबंधित निर्मल कौर का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। बात करते हैं कि हाल ही में जो पुस्तकें लॉन्च की गई हैं, तो पहली पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया की लेखिका सुप्रिया पॉल जी, इनकी पुस्तक लॉन्च हुई। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक विनोद कापरी जी, द स्पिरिचुअल सीईओ के लेखक एस प्रकाश जी, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर के लेखक राहुल पंडिता जी, इन लोगों की पुस्तकें हाल ही में लॉन्च की गई हैं। खेल समाचार की बात करें तो सर्जियो पेरेज ने बाकू में फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रां प्री रेस जीती। वर्ष 2014 में पहले एफआईएच हॉकीज विश्व कप की मेजबानी ओमान करेगा। आईसीसी ने भारत पे को 3 वर्षों के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट यूका सासो ने जीता। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी पंजाब पटियाला राज्य करेगा। पंजाब राज्य के पटियाला में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 होगा। भारतीय महिला क्रिकेटर द 100 वीमेन प्रतियोगिता में 5 भारतीय महिला क्रिकेटर जो है वो शामिल हुई हैं। बारबोरा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता। इनका पूरा नाम बारबोरा क्रेजिसिकोवा। और लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अस्थायी कोविड-19 अस्पताल स्थापित किया गया। आईआईटी हैदराबाद ने नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित किया। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी फेंगयून 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ में ऑक्सी वन स्थापित करने की घोषणा की है। नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। असम के रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ स्थापित किए गए हैं।
उड़ीसा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की गई है। डेनमार्क में लिनेट होम नाम से नए कृत्रिम द्वीप द्वीप का निर्माण किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गिफ्ट सिटी स्थापित किया जाएगा। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेटर ने क्री कुरु नाम क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। रूस की नेवी ने अपना पहला फुल्ली स्टेल्थ वॉरशिप लॉन्च किया। गुजरात ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-निर्माण पोर्टल तक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट के लिए ट्रैक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ओडीआई) ने कोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। दिल्ली ने ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2021 लॉन्च किया। आईआईटी खड़गपुर ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन तकनीक विकसित की। आईसीएमआर ने कोविफाइंड कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। नई दिल्ली में कोएर्सा और कोअर्बैट नामक 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की। मध्य रेलवे जोन में कल्याण गुड्स यार्ड ने माल रेक की जांच के लिए महिला टीम का गठन किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। बात करें इस्तीफों की तो टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बीजे वॉटलिंग ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पुरस्कारों की बात करें तो बफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्टर श्रेणी का खिताब पॉल मेस्कल और नॉर्मल पीपल ने जीता। इसी क्रम में ड्रामा सीरीज श्रेणी का खिताब सेव मी 2 ने जीता। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस श्रेणी का खिताब चार्ली कपूर और एमी लू वुड ने जीता। बेस्ट कॉमेडी सीरीज श्रेणी का खिताब इनसाइड नंबर 9 ने जीता। ओरिजिनल म्यूजिक श्रेणी का खिताब हैरी स्कॉट और रोडकिल ने जीता। लीडिंग एक्ट्रेस श्रेणी का खिताब माइकेला कोएल और आई में डिस्ट्रॉय यू ने जीता। तसित्सी डांगरेम्बगा को पेन यानी कि पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनकी बात करें तो महाराष्ट्र में युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए मैप्स योजना लॉन्च की गई है। हिडलबर्ग सीमेंट ने स्वीडन में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च की। आंध्र प्रदेश राज्य की पश्चिम गोदावरी में जगन्नाथ पालावेलुआ एपी अमूल परियोजना की शुरुआत की गई। दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन की मदद से 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए एमनेस्टी योजना की शुरुआत की। हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान
मित्र ऊर्जा योजना इन्होंने लॉन्च की है। हाइलाइट्स पर ध्यान दें तो एएसआई को नासिक शहर में त्रिस्मी बौद्ध गुफा के परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं। चीन ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया। नीदरलैंड की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी तय करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत का पंजाब राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आईआईटी रोपड़ 55वें स्थान पर रहा। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया है। भारतीय नौसेना में 3 ALH-MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रिया चक्रवर्ती रही। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर जो कि सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। असम के देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। बिटकॉइन को लीगल करेंसी की मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑकलैंड शहर शीर्ष स्थान पर रहा। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया। बिटकॉइन निवेश 2020 में अमेरिका टॉप पर रहा। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत 55वें स्थान पर रहा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब डीबीएस बैंक ने जीता। जम्मू कश्मीर के वेयान गांव ने सभी वयस्क लोगों का कोविड-19 टीकाकरण किया है। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है। केरल के कॉफी की नई प्रजाति एग्रोस्टेमा खोजी गई है केरल राज्य में। असम राज्य की लवलीना बरगोहीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है। घाना देश में वनों की कटाई से निपटने के लिए एक दिन में 5 बिलियन पेड़ लगाए जाएंगे। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर रहा। कर्नाटक राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। सोनू सूद ने फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप पहल संभव शुरू किया। अर्थव्यवस्था की बात करें तो केरल ने कोविड-19 से निपटने के लिए दूसरी बार 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नकद प्रबंधन समाधान के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया। आरबीआई ने वर्ष 2021 में पॉलिसी रेपो रेट 4% रखी है। भारतीय एक्सा लाइफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया। एडीबी बैंक ने सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए सिक्किम राज्य को $25 लाख के ऋण की सहायता दी। विप्रो भारतीय आईटी फर्म ने 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ 323 करोड़ रुपए की
एयरपोर्ट सर्विलांस रडार डील के लिए समझौता किया है। भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का समझौता किया है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मई 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ रहा। डीएसी ने 43,000 करोड़ रुपए में 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए भारत को वर्ष 2022 से 24 की अवधि तक सदस्य चुना गया है। आरबीआई ने बैंक मापदंडों के उल्लंघन के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.3% रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो भी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप करंट अफेयर जीके जीएस से रिलेटेड क्विज देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।